जय श्री राम। शूर्पणखा ने रावण को भी सच नहीं बताया, झूठी कहानी बताकर उसको भी भड़का दिया। रावण ने राम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उसके बाद रावण के छोटे भाई विभीषण ने जो तर्क दिए उन्हें देखिए। उन्होंने कहा कि यदि आक्रमण हमारी सेना ने किया था तो उसका संहार करके राम ने कोई गलत काम नहीं किया। यहां पर हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं कि एक तो उग्र और ऐसे हिंसक कार्यों की शुरुआत, उसका आरंभ हमें नहीं करना चाहिए कभी भी, और यदि दूसरा करे भी तो उसे उसी की भाषा में उत्तर देकर सत्य और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमें अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाना चाहिए और सदैव सच का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। मेघनाद को भी विभीषण ने समझाया कि यदि राम ने अपने राज्य की सीमा में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारे राक्षसों को मारा तो कोई गलत काम नहीं किया, और खरदूषण को भी यह तो देखना चाहिए था कि वो जिस पर आक्रमण कर रहे हैं उसकी ताकत कितनी है, उसका बल कितना है। अब यहां हमें फिर से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि जो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर निर्भर हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है पहली, जो हमें निभानी चाहिए, जो राम जी ने निभाई। और दूसरा ये कि बिना सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगाए बिना उससे भिड़ना ठीक नहीं होता। विभीषण ने यह भी समझाया कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, अन्यथा सिर्फ नुकसान होता है। अब चलते हैं मंदोदरी की तरफ। मंदोदरी ने रावण को क्या समझाया, और जो समझाया वो उस वक्त भी उतना ही रेलेवेंट था जितना आज है। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने रावण से कहा कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अग्नि यदि थोड़ी सी भी बच जाए तो फैलकर सारे वातावरण को जला सकती है। रोग यदि थोड़ा सा भी रह जाए शरीर में तो पूरे शरीर को रोगी बना सकता है। सर्प चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो जहरीला भी हो सकता है। और शत्रु चाहे कितना भी कमजोर हो, यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वो दोबारा संगठित होकर आपको हरा सकता है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण का हर पात्र, चाहे इधर का हो या उधर का हो, हर पात्र इंसान के लिए कुछ न कुछ नई सीख दे रहा है, कुछ न कुछ नई बातें बता रहा है जो हमारे बहुत काम की है। इसीलिए रामायण को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। एक त्रिलोक विजयी और महाज्ञानी रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, अधर्म और पाप के पथ पर चलकर। मारीच ने समझाया उसे कि देखिए, आपने जितनी भी शक्तियां प्राप्त की हैं वो सब पुण्य के दम पर प्राप्त की हैं, धर्म के दम पर प्राप्त की हैं, परंतु आप यदि इन शक्तियों का प्रयोग अधर्म और पाप के लिए करेंगे तो ये आपके विनाश का कारण बन जाएंगी। बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है। आज रावण जैसे कैरेक्टर हमारे सामने आतंकवादियों के रूप में मौजूद हैं। आतंकवादी, इसमें से कितने ही आतंकवादी ऐसे हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ताकतें, जो भी कुछ पाया वो किसी सभ्य देश से पाया, और आज अपनी ताकतों का गलत प्रयोग वो उसी सभ्य देश के विनाश के लिए कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, जो हमें आज सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। अब हम बात करेंगे माया मृग की और सीता हरण के प्रसंग की। इस प्रसंग में कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं। लोभ यानी लालच ने इतना नुकसान किया है, इतना विनाश किया है हम सबका कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यदि सीता जी स्वर्ण मृग के लोभ में न पड़ती तो अपने पति को स्वयं से दूर न भेजती, पति को दूर न भेजती तो असुरक्षित न होती, और इसके बाद भी अपने पारिवारिक जनों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा का यदि उल्लंघन न करती तो भी सुरक्षित रहती।
इसका अर्थ क्या होता है कि उल्लंघन चाहे किसी अच्छे काम के लिए ही किया गया हो, परंतु मर्यादा को तोड़ना स्त्री के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए किसी के भी बहकावे में आकर, दिखावे में आकर या छलावे में आकर मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण जी की मर्यादा रेखा से बाहर आई तो रावण उन पर भारी पड़ गया। रावण ने कहा भी, स्त्री यदि एक बार मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए तो फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। देखिए, सीता जी द्वारा स्वर्ण मृग के लिए किया गया लोभ, लक्ष्मण जी पर उन्होंने क्रोध किया, वो क्रोध और लक्ष्मण जी ने जो मर्यादा रेखा खींची थी उसका उल्लंघन, ये 3 कारण थे जो सीता जी के अपहरण का कारण बने। अब आप सोचिए कि यदि सीता जी उसका उल्लंघन न करती तो क्या होता।